Hello बच्चों, good morning, जय श्री कृष्ण. So in our previous lecture we discussed about the introductory part of the D and F block element. We discussed about the which elements which are known as D block elements, what is transition element, transition series, the name of the elements which are present in D block of periodic table, right? उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी दे दी थी. एफ ब्लॉक एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रिक भी देनी है, मगर फिर भी मैंने सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपको ट्रिक दी थी. जब एफ लेंथेनॉइड और रेक्टिनॉइड सीरीज के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, which elements are known as transition elements and which elements are non transition elements of D block element. हाँ बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोलते हैं, मगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसे हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलेंगे. मतलब उसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है. कैसे, वो आप देखिए अभी. सो actually why the D block elements are known as transition elements? Because the chemical properties of D block elements are transitional between S and P block elements. मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में अरेंज हुई है. मतलब S ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो 100% प्योर स्ट्रांगली मेटालिक प्रॉपर्टी है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है. तो जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है उसमें मेटालिक प्रॉपर्टी ही है, मगर उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से कम है एंड पी ब्लॉक से ज्यादा है. इसलिए आप बोल सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एस ब्लॉक्स की ओर से पी ब्लॉक की ओर जब जाते हैं तो बीच में आएगी, जो मेटालिक प्रॉपर्टी ही शो करेगी, मगर एस ब्लॉक से कम मेटालिक एलिमेंट्स है एंड पी ब्लॉक से ज्यादा मेटालिक एलिमेंट्स है. सो वी कैन से द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ transition elements or D block elements are transitional between S and P block elements, or chemical properties of S and P block elements. So it is known as transition elements. But some elements are act as a non-transitional elements. Why? एक्चुअली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसे बोलते हैं कि जो एस और पी ब्लॉक के बीच में है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है. मगर आईयूपीएससी ने कुछ ऐसा कहा है कि भाई हमें वही एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बताना होगा जो एलिमेंट की जो डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल से, जो एलिमेंट की कौन सी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है, वो कंप्लीटली फिल होनी चाहिए नहीं. मतलब वो पूरी की पूरी भरी हुई नहीं होनी चाहिए. अगर the orbital d orbital of any element, d orbital of d block element is unfilled, then it is known as transition element. But if the d orbital of d block element is totally fulfilled by electron, then it is known as non transitional elements. It is not a transition element. अगर किसी न्यूट्रल एलिमेंट या तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट ले लो, न्यूट्रल एलिमेंट लाइक सपोज मेरे पास कोई मेटल है, वो मैं मेटल लेता हूं M, या तो कोई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है लाइक M+2 और M+3, एनीवन, जो मैक्सिमम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. वो कोई भी एलिमेंट या तो वो न्यूट्रल होना चाहिए या तो उसकी कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर उसकी जो डी ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा नहीं जाएगा. अगर उसकी डी ब्लॉक एलिमेंट की जो डी ऑर्बिटल है वो अनफिल्ड है, टोटली फुलफिल नहीं है, या तो न्यूट्रल में अनफिल्ड होनी चाहिए. अगर वो सपोज न्यूट्रल में फुलफिल है तो उसकी कोई ट्रांजिशन स्टेट में अनफिल्ड होनी चाहिए, कहीं पे तो वो अनफिल्ड होनी चाहिए. If the d orbital of d block element is unfilled in its neutral form or in its any oxidation state form, then it is known as transition element. But if any element which have totally fulfilled d orbital either in its neutral form or in its oxidation state form, कोई भी oxidation state like ionic form में है या तो वो neutral form में है कोई एलिमेंट, फिर भी उसकी d orbital इलेक्ट्रॉन से टोटली भरी हुई है, तो वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा. तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसे ही बोलते हैं
जिसकी डी ऑर्बिटल हो वो इलेक्ट्रॉन से भरी हुई ना हो। इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो कम होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर वो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टोटली फुलफिल हो गई तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। हाँ, वो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से अनफिल्ड होनी चाहिए, या तो उसके न्यूट्रल फॉर्म में या तो उसके आयोनिक फॉर्म में। कोई भी एक फॉर्म में अगर डी ऑर्बिटल खाली रहती है, मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाती, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, सो यू कैन सी originally the name transition metal was derived from the fact that their chemical properties were transitional between S and P block elements। ठीक है, S and P block एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके बीच में जो है वो D ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। मगर नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC ने क्या कहा है, खास ध्यान से देखिए। Transition metals are defined as metal which have incomplete or incomplete d subcell either in neutral atom or in their ions। या तो उसके न्यूट्रल फॉर्म में या तो उसके आयोनिक फॉर्म में वो डी ऑर्बिटल है जिसकी वो अनफिल्ड होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कौन सा एलिमेंट है वो अनफिल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों ये मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रुप नंबर 12 है, यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 12 है जिसमें 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। आप सोचो कि सर इसके नीचे कॉपरनिशियम भी आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मेटनेरियम, दर्मस्टाडटियम, रोंजेनियम एंड कॉपरनिशियम, ये इन तीनों के बारे में हम बात कर गए, मगर अभी भी एनसीईआरटी में ये इंक्लूड नहीं किए। तो हम सिर्फ यहाँ पे अब ये टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड जब डिस्कस करते हैं तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, कॉपरनिशियम भी यही कैटेगरी में आएगा, मगर हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया वो, इसलिए मैं सिर्फ ये तीनों को मैं दिखाऊंगा। In element of group number 12 are known as non-transition element of D block। ध्यान से सुनिए, the element of group number 12 are known as non-transition element of non-transition element of D block। So which elements are present in group number 12? There are zinc, cadmium and mercury। Zinc is present in period number 4, but which is the first transition series? Actually first transition series, it is 3D series. It is known as 3D series because valence electrons will enter in 3D orbital। Cadmium is present in period number 5, you can see here period number 5, and which is the second transition series, it is known as 4D transition series। Mercury is present in period number 6, which is known as third transition series, or it is also called 5D series। Ready? Okay, 6D सीरीज इज इनकम्प्लीट, ऐसे एनसीईआरटी में बताया गया है। एक्चुअली अभी तो कॉपरनिशियम आ गया है मार्केट में, मगर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है बच्चों कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी तीनों के तीनों नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है एज पर आईयूपीएसी। क्यों भाई? क्योंकि आईयूपीएसी ने ऐसा बोला, इफ 3D 4D और 5D orbitals incomplete of that element in the electronic configuration, that is known as transition element। But the 3D or 4D or 5D orbitals respectively for zinc, cadmium and mercury are totally fulfilled by electron in their neutral form, either in their neutral form or in their ionic form। उसके ionic form और neutral form में भी जो 3D 4D और 5D ऑर्बिटल्स है, जिंक के लिए 3D, कैडमियम के लिए 4D एंड मर्क्यूरी के लिए 5D, जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से टोटली भरी हुई है। एक भी इलेक्ट्रॉन जगह नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह नहीं है, टोटली फुलफिल है। इलेक्ट्रॉन टोटली डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ गए होंगे शायद। ठीक है, तो कोई भी
डी ऑर्बिटल टोटल जो डी टाइप्स की जो 5 ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई डीवाई डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर टोटल 5 ऑर्बिटल्स मिलके उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं. इफ द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इज टोटली फुलफिल्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स देन इज नोन एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. तो हमें ये प्रूव करना होगा. देखिए यहां पे मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30. अभी हमें ऑन द बेस ऑफ आउफबाउस प्रिंसिपल हमें 1s 2s 2p हमने लास्ट लेक्चर में भी ऐसे ही बताया था 3p यहां पे लिख रहा हूं 4s 4p as it is 5s 5p 6s 6p यहां तक ही लिखता हूं. उसके बाद हम डी ऑर्बिटल एंटर करते हैं. यहाँ पे डी ऑर्बिटल स्टार्टिंग होगा कौन से पीरियड से फोर्थ वन पीरियड से चौथे पीरियड से. तो यहाँ से 3d होता है यहाँ जाएगा 4d यहाँ जाएगा 5d एंड f का स्टार्टिंग होता है 6 से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4f. अभी f की जरूरत नहीं डी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30. So atomic number of zinc is 30. So now let's write the electronic configuration for zinc. So you can see here if we fill 2 electron in 2s then 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हुए इलेक्ट्रॉन देखिए 2 and 2 4 4 and 6 10 10 and 2 12 12 and 6. So 18 18 plus 2 20 20 and 3d 10 हो गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन. तो क्या लिखोगे आप ये देखिए 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है हीलियम की 2s2p6 तक हो जाएगा नियोन और 3p6 तक आ जाएगा आर्गोन. तो यहाँ तक जितने जो भी इलेक्ट्रॉन आपको देखने मिलेगी वो हो जाएगा आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्गोन 18 तक आर्गोन देन आफ्टर 4s उसमें भर गए 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन आफ्टर 3d 10. बच्चों मैंने 3d इसलिए लिखा है क्योंकि ये अंदर की ओर क्योंकि 4s है उसकी वैलेंस ऑर्बिट होगी और 3d है उसके अंदर आ जाएगी थर्ड ऑर्बिट में. ठीक है. सो 4s के बाद 3d फील होती है 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होते हैं क्योंकि 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा है. सो एज पर आउफबाउस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इन लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स. सो 4s की एनर्जी है वो 3d से थोड़ी कम है. सो सबसे पहले 4s फील हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो 3d ऑर्बिटल है वो तीसरी ऑर्बिट में आता है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3d. उसके यहाँ पे 4s बाहर की ओर लिखा यहाँ पे 3d. देखिए बच्चों सबसे पहले बाहर की ओर 4s ऑर्बिटल है जो वैलेंस ऑर्बिट में है वहां पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएंगे उसके बाद 3d 10 होगा. ये होगी जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यू कैन सी 3d ऑर्बिटल इज टोटली फुलफिल्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो एज पर आईयूपीएसी रूल आईयूपीएसी ने क्या कहा कि देखिए भैया अगर किसी न्यूट्रल स्पीसीज में उसकी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो गई या तो उसकी कोई आयोनिक स्पीसीज आयोनिक स्टेट में भी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल है तो ही वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा. क्योंकि उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बनना है तो उसके न्यूट्रल या तो कोई आयोनिक फॉर्म में डी ऑर्बिटल अनफिल्ड होनी चाहिए मतलब के टोटली फुलफिल होनी चाहिए नहीं इनकम्प्लीट होनी चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे तो जिंक मैंने ले लिया. अभी देखिए आप जिंक देखोगे तो जिंक को पता चलेगा जिंक का जो न्यूट्रल फॉर्म है यहाँ पे 3d 10 है. अभी आप बोलो कि सर एक काम कीजिए उसका कोई आयोनिक फॉर्म ले लो. तो ठीक है मैं आयोनिक फॉर्म ले लेता हूँ Zn+2 क्योंकि Zn का मैक्सिमम आयोनाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं Zn+2. तो दो इलेक्ट्रॉन्स को आपको रिमूव करना है. कहां से करोगे. सो कॉमन रूल है ऑलवेज during process removed electrons are removed from वैलेंस ऑर्बिट. तो वैलेंस मतलब जो लास्ट वाली ऑर्बिट है तो लास्ट वाली ऑर्बिट तो ये हो गई 4s उसमें से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Zn+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गोन 3d 10 4s तो हो जाएगा 0. फिर भी यहाँ पे d10 हो गया. d में 10 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं ये 10 के 10 कंप्लीट है. सो यू कैन सी हियर इन न्यूट्रल फॉर्म ऑफ जिंक and also in ionic form of zinc 3d orbital is totally fulfilled by electron so it is non transition element. It is non transition element.
सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जिंक की तरह कैडमियम के लिए, कैडमियम देखिए कैडमियम में कैसे होता है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है, तो फॉर Cd एटॉमिक नंबर ऑफ Cd इज, इसमें आपको 18 ऐड करने होंगे, 3 में 80, 30 में 18 ऐड कर दो तो हो जाएगा 30 40 48। तो अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखनी होगी, तो 48 तक जाना होगा। तो देखिए 1s2 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 3p6 18 4s2 20 3d10 40 4p6 यहाँ पे आ गया क्रिप्टॉन 40 सॉरी 30 30 एंड 6 36 36 एंड 5s2 हो गया, इट मींस 38 एंड 4d10 हो गए 48। ठीक है, तो सबसे पहले 5s फिल हो गया ना, देखिए वैलेंसी, उसके बाद 4d में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ कि नहीं, तो 48 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा वाला है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप आ गया, उसके बाद 4s में आए, उसके बाद 4d में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन, देन आफ्टर 5d2 एंड 4d10 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये न्यूट्रल है कैडमियम, फिर भी न्यूट्रल फॉर्म में भी कैडमियम में 4d10 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं, मतलब 4d10 है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो गए। सो कैडमियम इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, बट आप बोलोगे सर एक काम कीजिए, सबसे पहले उसका आयोनिक फॉर्म तो लिखिए। ठीक है, कैडमियम कैन ऑल्सो फॉर्म Cd+2 स्पीसीज, Cd+2 आयन इन दर आयोनिक फॉर्म लाइक जिंक, उसमें कैडमियम +2 से ज्यादा नहीं बना पाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो अगर वो +2 दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 5s लिखना होगा, अगर वो दो इलेक्ट्रॉन निकालते तो वैलेंस सेल के ही निकालेंगे, जैसे 5s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। सबसे पहले देखिए 5s है वो बाहर की ओर ये होगी 5th ऑर्बिट में, एंड 4d है वो इनर ऑर्बिटल में, इनर ऑर्बिट में होगी, मगर 5s में सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने होंगे एज पर आउफ-बाउ रूल। यहाँ पे देखिए क्यों भाई, क्योंकि 5s की जो एनर्जी है वो 4d से थोड़ी कम है। ठीक है, सो सबसे पहले 5s में इलेक्ट्रॉन दो एंटर हो गए, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर 4d में एंटर होते हैं, तो टोटल आप देखिए 4d10 5s2 होगा। ये देखिए आप बोलो कि सर कि भाई D10 हो गया, तो D10 होने की वजह से जो 4d ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉन से, मगर अगर हम दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Cd+2 आयन फॉर्म बनाते तो वो तो वैलेंस सेल 5s में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो फिर भी उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो तो 4d10 ही होगी। यहाँ पे भी आप देखिए d इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो गए d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से। सो cadmium is also, Cd is also non transition element। ठीक है, वैसे जैसे कैडमियम की बात करते हैं वैसे मर्क्यूरी में भी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मर्क्यूरी के लिए, ठीक है, चलो मर्क्यूरी के लिए बात करते हैं हम, तो मर्क्यूरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, पहले तो मर्क्यूरी का हमें एटॉमिक नंबर देखना होगा, 48 है, अभी इसमें हमें डालने होंगे, यहाँ पे मर्क्यूरी में आना है तो हमें डालने होंगे इसमें 32, सो 48 प्लस 2 हो गए 50 एंड प्लस 30 इट मींस 80, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है मर्क्यूरी का 80। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, तो देखते हैं हम यहाँ पे 48 आया था, उसके बाद यहाँ पे 6 डाल दो तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन के बाद xenon। ठीक है, सो 48 एंड 6 54 54 एंड 2 6s2 2, तो हो जाएगा 48 एंड 6 54 एंड 2 56 56 एंड 14 70 70 एंड 5d10 हो गए 80। ठीक है, क्योंकि 4f आ गया बीच में, 14 उसमें डालने होंगे। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, xenon, यहाँ पे आ जाएगा 6s2, उसके बाद आ जाएगा 4f14 जो यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 5d10 हो गया 5d10। ठीक है, अभी मर्क्यूरी में से मैं यहाँ पे बना देता हूँ Hg+2, तो Hg+2 हुआ तो भी ये 6s में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ ऐसा ही रहेगी, xenon 4f14 एंड 5d10। तो देखिए xenon के मर्क्यूरी के न्यूट्रल फॉर्म में भी 5d10 है, d इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मर्क्यूरी के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 5d10 है, वहां पे भी d ऑर्बिटल कंप्लीट है। सो मर्क्यूरी इज नॉट ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट।
तो आप बोलोगे कि सर कॉपर की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्सेप्शनल है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में वो भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कॉपर भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपर जो है कॉपर, ये कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका एटॉमिक नंबर है 29। एक्सेप्शनली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोन 4s1 एंड 3d10। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे तब आगे देखेंगे, शायद आपने ये पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 है। वैसे सिल्वर की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है, लाइक सिल्वर का मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टॉन 4d10 5s1। तो आप बोलोगे कि सर इसमें भी तो d10 या 4d10 5d10 है, 3d10 4d10 है, तो ये भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होने चाहिए, राइट। मगर क्या एक्चुअली उसके न्यूट्रल फॉर्म में चाहे 3d10 भले हो, मगर जब हम Cu+2 की बात करते हैं, Cu+2 यहाँ पे दिखता हूँ, Cu+2 की बात करेंगे ना, तो क्या होगा कि जब Cu+2 की बात करते हो तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल जाएगा बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से 3d में से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा अभी? उसके बाद बचेगा आर्गोन 3d9 एंड 4s1, सॉरी 4s0 हो जाएगा। 4s0 होने की वजह से हम यहां से निकाल देते हैं इसको। तो ये देखो 3d9 हो गया, मतलब उसके न्यूट्रल फॉर्म में चाहे 3d10 क्यों ना हो, मगर उसके आयोनिक फॉर्म में अगर जो d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहती है तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहा जाएगा। So exceptionally, copper, silver, as it is gold, has a 3D, 4D, and 5D, 10 electronic configurations respectively. But in their ionic form, in their oxidation state form, 3D, 4D and 5D orbitals of copper, silver and gold respectively are incomplete like Cu। देखिए Cu+2 में 3D9 हो गया, वैसे ही Ag+2 में हो जाएगा 4D9, ऐसे Au प्लस में हो जाएगा 5D9। तो इनकम्प्लीट हो गई ना d ऑर्बिटल, या तो उसके न्यूट्रल और आयोनिक दोनों फॉर्म में कंप्लीट होनी चाहिए d ऑर्बिटल, तो ही वो नॉन ट्रांजिशन होगा। अगर न्यूट्रल फॉर्म में भले ही डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो, मगर उसके आयोनिक फॉर्म में अगर इनकम्प्लीट हो गई तो भी वो ट्रांजिशन ही होगा। जैसी कि कॉपर है तो कॉपर में 3d10 चाहे 10 हो गया, डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रॉन से, तो आप बोलोगे कि नॉन ट्रांजिशन है, मगर नहीं, क्योंकि आप Cu की वो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जो स्टेबल हो, तो Cu का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकता है, स्टेबल है, ठीक है, तो Cu+2 हो सकता है। तो अगर +2 मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d10 में से चला जाएगा, तो बचेगा 3d9। तो 3d9 होने की वजह से वो तो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d में, तो इनकम्प्लीट हो गई। तो एज पर IUPAC क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट 3d ऑर्बिटल्स सबसेल आइदर इन न्यूट्रल और इन देयर आयन, या तो उसके न्यूट्रल स्पीसीज में या तो उसके आयोनिक स्पीसीज में, कोई भी आयन या तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 नहीं है, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तो ही वो ट्रांजिशन होगा। तो ये कॉपर ट्रांजिशन हो गया। तो एक्सेप्शनली कॉपर Ag या Au के न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, मगर उसके आयोनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D10 ना होने की वजह से, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से उसके आयोनिक फॉर्म में वो ट्रांजिशन होगा। तो सिर्फ जिंक, cadmium and mercury elements are known as non-transition elements, right? So you can see originally यहाँ पे हमने देखे थे, यहाँ से आगे बात करते हैं zinc, cadmium and mercury of group number 12 have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation states. Hence are not regarded as a transition metal, however being the end members of 3D, 4D and 5D transition series रिस्पेक्टिवली। ये देखिए ये एंड मेंबर ही हो गई, ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ से पी ब्लॉक की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो their chemistry is
स्टडीड अलोंग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि वो जो एंड पॉइंट है वो ट्रांजिशन सीरीज के साथ है। वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जब डिस्कस करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिस्कस करते हैं, तो उसके साथ या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी डिस्कशन किया जा सकता है, किया जाता है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट की वजह से कुछ कुछ सिमिलरिटीज दिखाती है, कुछ कुछ नॉन सिमिलर भी है, मगर कुछ कुछ सिमिलरिटी होने की वजह से उसका जो केमिस्ट्री में जो उसको पढ़ाया जाता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो वेरियस प्रीसियस मेटल्स सच सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, बहुत ही महंगी मेटल्स है। यहाँ पे आप देखिए सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम and industrially important metals like iron, copper and टाइटेनियम बिलोंग द ट्रांजिशन मेटल सीरीज। देखिए आयरन आपको यहाँ पे मिलेगा, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज होता है कॉपर एंड टाइटेनियम। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो ट्रांजिशन मेटल है वो ट्रांजिशन यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज में दे दिया गया। ठीक है, तो अभी ये तो हमने डिस्कस कर दिया किसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, किसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, मतलब जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ transition elements and non transition elements, position of transition elements in periodic table। तो बच्चों अब पोजीशन के बारे में देखते हो, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की शुरुआत होती है चौथे पीरियड से एंड थर्ड ग्रुप से, विच इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। यहाँ पे देखिए यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये हो जाएगी हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये हो जाएगी हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये हो जाएगी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ये हो गई 3D सीरीज, ये हो गई 4D सीरीज, ये हो गई 5D सीरीज, ये हो गई 6D सीरीज। ठीक है, 6D सीरीज अभी इनकम्प्लीट है। तो बच्चों अभी ये सब टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप टुडे यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर एंड आप सभी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि किसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।